बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के मामले में अदालत ने बहुत ही अहम केस के फैसले की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला किया है और ये केस 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। दोस्तों, अदालत के बाहर फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि हमने कानून का एहतराम करना है, हमने अदालतों का एहतराम करना है। अदालतों का एहतराम करना चाहिए, हमें कैसे कानून का एहतराम करना चाहिए। फैसल जावेद साहब का यह भी कहना था कि इंशाल्लाह अदालत का जो फैसला आएगा वो इंशाल्लाह खान साहब के हक में होगा, क्योंकि खान साहब इस मुल्क के बारे में सोच रहे। और अगर देखा जाए तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क की फिक्र है किसको, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेड सरकार है, जो मौजूदा हुक्मरान है, उनको तो सिर्फ अपनी ही फिक्र है और वो अपने ही मामलात में उलझे पड़े हैं, अपने केसेस को ख़त्म करवाने में लगे हुए हैं, किसी तरीके से NRO लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हकीकी मायनों में इस वक्त अगर मुल्क की फिक्र है तो या तो वो पाक आर्मी देख रही है या फिर दूसरी तरफ हमारे इमरान खान साहब हैं, जो इस वक्त भी दो सिचुएशनों में घिरे हुए हैं। पहली सिचुएशन तो सियासी जो प्रॉब्लम चल रही है वो है, दूसरी जो सिचुएशन है वो सैलाब ज़दगान में फंसे हुए जो लोग हैं, जो मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त वो टेलीथॉन भी कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए पैसा भी जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो इन जो चोर डाकू लुटेरे जो इम्पोर्टेड सरकार हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। तो आवाम की फिक्र है किसको? बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ है उसके बाद अपनी आवाम को जो जगाया है, जो अपनी आवाम को बेदार किया है, जो अपनी आवाम में तब्दीली लेकर आए हैं। जब पाकिस्तान हमारा बना था तो उस वक्त ये तहरीक चलाई गई थी और इतनी बड़ी तादाद में आवाम बाहर रोडों पर आई और इस तहरीक का हिस्सा बनी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 75 सालों के बाद आज अगर देखने में आ रहा है तो खान साहब की बदौलत पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर बेदार हुई है, जागी है। जिस तरह इमरान खान साहब ने जलसों में अपने बार बार अपनी बातों को रिपीट किया है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्या पाकिस्तान की आवाम को क्या हमेशा हर कोई आगे जगाएगा? क्या पाकिस्तान की कौम थोड़े से दिनों के बाद सो जाती है? क्या हमें जागे रहने की जरूरत नहीं है? वो कहते हैं ना कि जागे रहना नहीं, घर के अंदर चोर लुटेरे बैठे हैं तो जागे रहना। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुसूसन मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्या हम लोग थोड़े से दिनों तक के लिए जागते हैं फिर उसके बाद दोबारा सो जाते हैं, फिर हम रोटी कपड़ा मकान के पीछे लग जाते हैं? और अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान हैं कि कभी भी कोई मामला होता है तो फौरन अमेरिका या लंदन दौड़ लगाते हैं, वो भाग लेते हैं यहाँ से। लेकिन अभी तक रजीम चेंज होने के बाद भी इमरान खान साहब अपने मुल्क में ही हैं। ये बहुत बड़ी बात कि वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए इसको फाइट भी कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं। जब अदालत की तरफ से हुक्म आता है अदालत भी जाते हैं और जो भी मामलात हैं वो अपने मुल्क में रह के उसको फेस कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस मुल्क से भागने की या जाने की कोई बात ही नहीं करी। अगर उनकी जायदाद की बात की जाए तो खान साहब की कोई भी प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं। खान साहब ने खुद कह दिया कि मेरा जीना और मेरा मरना मेरे मुल्क के लिए है, मेरी आवाम के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात। फैसल जावेद साहब का यह भी कहना था कि अब कौम तैयारी करे, हम सोच रहे हैं कि हलफ बर्दारी कैसे करें। फैसल जावेद साहब ने यह भी कहा कि इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान साहब एक बार फिर हल्फ उठाने के लिए जा रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह हल्फ उठाएंगे वो। फैसल जावेद साहब को यहाँ पे यह भी कहना था, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी, वो चाहते हैं कि जो हल्फ है वो D चौक पर उठाया जाए। साथ में उनका यह भी कहना था कि सब मसलों का हल फौरी तौर पे इलेक्शन है, और लेकिन ये इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं, ये चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इन्होंने अगर इलेक्शन ना करवाए तो फिर आवाम तो भाई तुली बैठी है, आवाम का इस टाइम पारा हाई है, फिर तो आवाम का जो ये उभरता हुआ समंदर है इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। फैसल जावेद साहब का यह भी कहना था कि ये कोई तब्दीली नहीं है, ये एक इनकलाब है जो इमरान खान साहब ने अपनी आवाम के अंदर पैदा कर दिया है। फैसल जावेद साहब का यह भी कहना था कि अदालत में खान साहब ने कहा कि मैं अदलिया के खिलाफ नहीं, मैं माफिया के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि हम आपकी बात को समझते हैं, आपके बयान को सराहते भी हैं, मगर साथ में इमरान खान साहब को भी जो तहरीरी हल्फी बयान है वो जमा करवाना होगा, ये अदालत का हुक्म है। इधर अदालत के बाहर इमरान खान साहब से मिलने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम अदालत के बाहर खड़ी हुई थी। जो उनके हीरो हैं आवाम के, उन पे वो फूल भी निछावर करेंगे। सबसे बड़ी जो खुश आइन बात है दोस्तों वो तो ये है कि एक बहुत बड़े लीडर ने, जो हमारे मुल्क में कभी नहीं होता, कि मौजूदा सियासत में जो जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, अभी जितने भी सियासतदान हैं, उसमें मौजूदा सियासत के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इतने बड़े लीडर
अवामी लीडर जो अवाम के दिलों पे छाए में इमरान खान साहब, उन्होंने वुकला से मशवरा किया। वुकला से मशवरा करने के बाद जिनसे उनको कहा गया आप रोस्टरन पे जाके अदालत से बात करें। इससे पहले जो इमरान खान के वकील जनाब हामिद खान, उन्होंने पहले ही अदालत से कहा क्या इमरान खान साहब अदालत से कुछ कहना चाहते। इमरान खान ने रोस्टरन पर आके अपना मौक़िफ़ बताया। इस पर अदालत ने भी खान साहब को अप्रिशिएट किया। खान साहब का ये भी कहना था कि सर मैंने तो 26 साल से अदलिया की आज़ादी की कोशिश कर रहा हूँ, अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। खान साहब का रोस्टरन पे आके अदालत से ये कहना था कि मैंने खातून जज के बारे में कोई ऐसे अल्फाज यूज नहीं किए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने तो लीगल तरीके से एक्शन लेने का कहा था। खान साहब का ये भी कहना था कि अगर आप कहें तो मैं खातून जज के पास जाकर उनसे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासत के जो लीडरान हैं उनमें खान साहब ने इस तरह का जुमला अदा किया। वरना माशाल्लाह आप जानते हैं कि हमारे सियासतदान माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, उनको ही अपने पास बुला लेते हैं। खान साहब का अदालत में ये कहना था कि इंशाल्लाह आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आइंदा मैं कोशिश होगी कि इस तरह की बात ना करूं, ऐसे अल्फाज यूज़ ना करूं। इधर अदालत ने भी इमरान खान साहब के इन बातों को सुनने के बाद उनको अपने अल्फाजों को वापस लेने के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, सराहा भी। दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बड़ी सियासी जो सूरत हाल है वो बड़ी पेचीदा है। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पे करम फरमाए और साथ में जो हक पर हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। आखिर में बस यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, उसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मज़ीद और किस मौजू पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को जल्द से जल्द तरक्की दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।